क्लास 6 का अध्याय 2, उसमें पृथ्वी एवं उसकी गतियां। भाग 1 में हम लोग पृथ्वी के दैनिक गति है ना, घूर्णन गति के बारे में पढ़ लिए। भाग 1 में है ना, दैनिक गति घूर्णन गति के बारे में पढ़ लिए थे ना। आज जो पढ़ना है हमको भाग 2 में पृथ्वी के परिभ्रमण गति, पृथ्वी के परिभ्रमण गति, उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक गति। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति, है ना। आप लोग को घूर्णन गति में बताया गया था कि घूर्णन गति में पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसे दिन और रात होता है, दिन और रात। और परिभ्रमण गति से आपको ऋतु बदलता है ना, दिन और रात बड़ी और छोटी होती है ना। उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले आप लोग जो है ये जो चित्र बनाया गया अपने कॉपी पर इसको पहले बढ़िया से उतारिए, तब आपका विषय बढ़िया से समझ आएगा कि कैसे पृथ्वी जो है सूर्य का परिभ्रमण करता है, कैसे उसका चक्कर लगाता है, तो जाके दिन और रात छोटा और बड़ा होता है, कैसे ऋतु चेंज होता है। उससे भी लड़का जो है अपने अपने कॉपी पर पहले चित्र बना रहे हैं सब लोग। यस सर। बच्चे बोले हो गया सबका? यस सर। अब चलिए पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति हमको पढ़ना। परिभ्रमण मतलब होता है तो सूर्य का चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर तो घूमता ही है, साथ साथ अपने स्थिति को भी वो बदलता है। आप लोग बचपन में नट्टू नचाए हैं ना? यस सर। नट्टू को जब नचाइएगा तो देखिएगा नट्टू अपने कील पर घूमता है और साथ साथ जगह को भी बदलता है ना। हाँ? तो उसी ढंग से पृथ्वी जो है सूर्य का जब चक्कर लगाता है अपने अक्ष पे, तो आपको अपने जगह को भी बदलता है। इसका अक्ष क्या है? अंडाकार है। अक्ष कैसा है? अंडाकार। अब देखिए इसको बहुत गौर से देखिए, इसमें 1 2 3 4 गो पृथ्वी का इसमें बनाया गया है। अब देखिए ये अपने अक्ष पे है पृथ्वी, ये अक्ष है ना। यस सर। इसमें सबका है अपना अपना अक्ष पर है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुका हुआ, 23 डिग्री से झुका हुआ। अब देखिए तो इस सूर्य की तरफ कौन झुका हुआ? पृथ्वी का। कौन? इस 1 2 3 4 है ना, चारों में कौन पृथ्वी की तरफ झुका हुआ? ये देखिए पृथ्वी की तरफ झुका हुआ, ये पृथ्वी के विपरीत झुका हुआ है ना। यहाँ इसको देखिए, ये पृथ्वी की तरफ नहीं झुका हुआ है, अना पृथ्वी के विपरीत, अति सूर्य के विपरीत है ना। पृथ्वी क्या है ना, आपको विपरीत झुका हुआ है, अना आपका उसके तरफ। अब इसको गौर से देखिए कि आपको जब यहाँ धरती पे है पृथ्वी पर, तो आपको लगता होगा कि सूर्य घूम रहा है। क्या लगता है? सूर्य घूमते हुए अनुभव होता है कि आपको पृथ्वी घूमते हुए, लेकिन वास्तव में उसी बात नहीं है। सूर्य जो है अपने जगह पर स्थिर है, घूमता है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी में घूमता है, लेकिन आपको लगता है कि सूरज ही घूम रहा है। ऐसा बात नहीं है। आप लोग ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन पर जब जाते होगी, चाहे बस पे बैठे होंगे, तो लगता है कि हम अपने गाड़ी पर स्थिर हैं और पेड़ पौधा लगता है कि चल रहा है ना। लेकिन वास्तविक बात नहीं, चल रहे हैं आप,
यहाँ दिख रहा है कि पेड़ चल रहा है, पेड़ तो अपने जगह पर है ना, चल तो आप रहे थे। होता क्या है कि जो पृथ्वी है आपका सूरज का जब परिक्रमा करता है तो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से है ना। पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कैसे करता है, पश्चिम से है ना। पश्चिम से जब पूरब की ओर घूमता है तो आपको लगता है क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं आभासीय, आभास होता है। क्या होता है ना, आभास होता है। अब देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कई घंटा में चक्कर लगाता था, 24 घंटा। कितने घंटा में? और जो पृथ्वी जो है अपने सूरज का जब एक परिक्रमा करता है तो कितना दिन लगता है? कितना लगता है? लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है 6 घंटा बढ़ जाता है, 6 घंटा बढ़ जाता है। तो मान लिया जाए कि 4 वर्ष में उसको जोड़ते हैं हम, तो 6 को 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24 है ना, मतलब एक दिन बढ़ गया ना, एक दिन बढ़ गया तो 365 दिन में आप कहते हैं कि पृथ्वी जो है 365 दिन में आपका सूर्य का एक चक्कर लगाता है। लेकिन आपको जब 4 साल होता है तब उसको जब हम 6 घंटा को जोड़ते हैं तब आपको एक दिन बढ़ जाता है ना। एक दिन जब बढ़ जाता है तो आपको कितना हो गया? 366 दिन ना। कितना हो गया? 366। उसी को बोलते हैं हम लोग लीप ईयर, उसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, है ना। क्या बोलते हैं उसको? 366 दिन, है ना। कितना हो जाता है? 366 दिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर। अब देखिए हमको समझना है, देखिए पृथ्वी ये है 12 महीना, उसको वार्षिक गति भी हम लोग बोलते हैं ना, वार्षिक गति। देखिए यहाँ से यहाँ 3 महीने और यहाँ से यहाँ 3 महीने, 6 महीना हो गया। और 6 3 9 और 9 3 है ना। अब देखिए पृथ्वी जब यहाँ आपको है, ठीक ना, 21 जून, क्या है? 21 जून है ना। मतलब यहाँ मार्च हुआ ना, अप्रैल मई जून है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 21 जून को। अब कहिएगा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्या हुआ? 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्या हुआ? अब देखिए 21 जून को इसलिए यहाँ बड़ा दिन होता है सबसे, कि जब यहाँ आया आपको घूमते हुए सूरज का जब चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी यहाँ पहुंचती है तो होता क्या है, पृथ्वी का जो झुकाव किधर हो गया? सूर्य की तरफ ना। किधर हो गया? सूर्य की तरफ, है ना। बताए थे कि पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो जैसे यहाँ से आया पृथ्वी यहाँ पहुंचा तो इसका जो है इधर झुकाव हो गया, किधर? सूरज की तरफ। तो आपको एक पृथ्वी जो है बताया गया था आपको कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है एक रेखा, तो उसको बोला जाता है विषुवत रेखा चाहे भूमध्य रेखा। उसके ऊपर जो होता है उत्तर की तरफ और नीचे होता है दक्षिण। अब जो है विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है कर्क रेखा, तो रेखा होता है और नीचे होता है मकर रेखा। अब जब यहाँ है एक पृथ्वी का जब यहाँ झुकाव हो गया सूरज की तरफ तो आपका
सबसे ज्यादा जो है किरण कहाँ पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में न पड़ेगा। दक्षिणी गोलार्ध तो इधर हो गया, है ना। आपको जब यहाँ आया कर्क रेखा पर, है ना, लंबवत किरणें पड़ने लगा। कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ने लगा। आपका जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत है। नक्शा पर आपको बताया गया था भारत जो है आपका, देखिए ये भारत है ना, विश्व का नक्शा पर जब इसको बताया गया था कि आपका ये जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है ना, मतलब भारत आपका जो है आपका ये देखिए भूमध्य रेखा है। अब मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध जब यहाँ इधर झुका सूर्य की तरफ, तो यहाँ क्या हुआ? कर्क रेखा पर लंबवत किरण पड़ा, है ना। जब लंबवत किरण पड़ा तो अब क्या होता है, इधर क्या हुआ? दक्षिणी ध्रुव में तिरछी पड़ने लगा। दक्षिणी ध्रुव में क्या हुआ? दिन बड़ा हो गया ना, बड़ा छोटा हो गया। अब देखिए इधर दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? सूरज का किरण जो है दक्षिणी गोलार्ध में तिरछा पड़ रहा है। तब यहाँ क्या होता है? शीत ऋतु है। यहाँ गर्मी नहीं, शीत ऋतु है ना। इसलिए कि देखिए इधर नहीं आया हुआ है, लाइट तो इधर पड़ रहा है ज्यादा ना, इधर तो लाइट कम पड़ रहा है सूरज का। तो इधर क्या हो गया? ठंडा रहेगा, ऑटोमेटिक बात है। तो इधर शीत ऋतु हो गया। यहाँ का दिन छोटा हो गया। दिन क्या हो जाएगा? और रात क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में है ना, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु ना, जून के महीना में। और यहाँ जो है दिन जो हो गया क्या हो गया? छोटा ना, रात क्या हो गया? अब देखिए, अब यहाँ से जब आधा से अधिक जब ये सूर्य का परिक्रमा करते हुए पृथ्वी तो प्रथम बार है पहुंचा, यहाँ आ गया तो आधा ने परिभ्रमण कर लिया, आधा तो कर लिया। आधा के बाद जब यहाँ पहुंचा सूर्य, तो सूर्य के पास जब पहुंचा पृथ्वी, है ना, तो पृथ्वी का झुकाव क्या हो गया? सूरज के विपरीत हो गया ना। ये सूरज की तरफ झुका हुआ है ना, ये क्या सूरज के विपरीत हो, है ना। तो आपका जैसे विपरीत हुआ सूरज का, उत्तरी गोलार्ध किधर चला गया? सूरज से थोड़ा दूर हो गया। और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध क्या हुआ? सूरज की तरफ हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ जो है 22 दिसंबर, क्या है इसको? 22 दिसंबर। अब यहाँ था 21 दिन ना। अब देखिए 22 दिसंबर में क्या हुआ कि यहाँ जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की रोशनी लंबवत पड़ने लगी। कौन गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। सूरज की रोशनी कहाँ लंबवत पड़ रहा है? तो जब लंबवत रोशनी पड़ेगा तो यहाँ गर्मी अधिक पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा ना। तो गर्मी जब अधिक पड़ेगा, अधिक धूप लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, गर्मी का मौसम हो जाएगा ना। दक्षिणी गोलार्ध में ना, हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में तो हम लोग नहीं है ना। भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं ना है। एशिया महादेश दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, है ना। हम लोग नहीं ना है, हम लोग क्या उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए इधर क्या हुआ कि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया। अब यहाँ जो है दिन बड़ा ना हो गया, दिन बड़ा हो गया और रात क्या हो गया? दिन बड़ा और रात छोटा। अब जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? देखिए अब यहाँ क्या है? सूरज की किरण कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ क्या होता है? दिन जो है छोटा हो जाता है और रात। और हम लोग का दिसंबर में क्या हो जाता है? गर्मी को जाड़ा शुरू हो जाता है ना। दिसंबर के महीना में जाड़ा शुरू हो जाता है ना। चल पहुंचता 21 मार्च। और यहाँ देखिए आपको 23 सितंबर, है ना, नोट कीजिए आप। 21 मार्च
और 23 सितंबर, नोट कर लिए आप लोग। यहाँ क्या होता है, ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी देखिए, पृथ्वी यहाँ क्या है, सूर्य से न विपरीत होता और न सूरज की तरफ होता, न सूरज के विपरीत होता है और न सूरज की तरफ, है ना। जब ऐसा होता है न झुकाव नहीं रहता, न पृथ्वी की तरफ सूरज की तरफ झुकाव रहता है और न उसका विपरीत रहता। ऐसा स्थिति में क्या होता है, यहाँ 21 मार्च को आपको दिन रात क्या होता है, इसलिए कि आपको यहाँ जो है सूरज का रोशनी क्या आपको पड़ रहा है, क्या आप देखिए सभी प्रतिबंध पर है ना, हाँ? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 21 मार्च को दिन और रात क्या हो जाता है, इधर भी 23 सितंबर को दिन रात बराबर हो जाता है ना। इसलिए कि पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की तरफ है और न विपरीत है। तो यहाँ क्या हो गया, दिन और रात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको समदिवारात्रि किसे कहते, तो समदिवारात्रि जहाँ रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है, रात और दिन बराबर होता है, मतलब दिन और रात बराबर होता है। अब देखिए यहाँ जो है क्रमशः आपको बसंत ऋतु है ना और शरद ऋतु है ना, क्या हो गया, देखिए 21 मार्च को क्या स्थिति है, आपको उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में हो गया शरद ऋतु। देखते हैं मार्च में, फरवरी मार्च में उतना आपको गर्मी नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बसंत ऋतु, है ना। गर्मी तो मार्च के बाद शुरू होता है ना, मार्च के बाद अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून पूरा गर्मी पड़ता है। लेकिन मार्च में क्या होगा, आपको ज्यादा गर्मी नहीं रहता। तो आपको 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, शरद ऋतु। फिर आपको देखिए 23 सितंबर को क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है शरद ऋतु, है ना। अब आपको दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है बसंत ऋतु। आप देखिएगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से हल्का हल्का आपको क्या होता है, ठंडापन का अनुभव होता है ना। सितंबर में क्या होगा, शरद ऋतु ना। तो इस ढंग से आपने पृथ्वी के परिभ्रमण गति से समझे कि कैसे ऋतु परिवर्तन हुआ, है ना, कैसे आपको दिन और रात बड़ा और छोटा हुआ। क्या कोई समस्या नहीं ना उसको समझने में, सब जो है सूर्य का परिभ्रमण जब करता है, जब स्थिति बदलता है सूर्य से और पृथ्वी के दूरी पे ये निर्भर करता है ना, इसलिए कि अक्ष अंडाकार है ना, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, है ना, फिगर बना लिया है ना। अब इसको समझिए, ये पृथ्वी जो आपका क्या है, गोल है ना, ऐसे। अब देखिए यहाँ से एक बीचों बीच रेखा, काल्पनिक रेखा, ये 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, है ना, भूमध्य। अब यहाँ से 0 से ऊपर मतलब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री। तो आपको क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता, उष्ण, है ना। और उसके बाद आओ अगर जाते हैं मांगे 66.5 डिग्री, यहाँ तक 23 हो गया। 23 से आगे बढ़े तो यहाँ 66.5 उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ हो जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। इसको कौन कटिबंध बोलते हैं, है ना, समशीतोष्ण कटिबंध। अब आओ आगे बढ़िए,
जाएगा उत्तर की तरफ तो ये जो है शीत ऋतु शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? शीत ऋतु। ठंडा, है ना? ठंडा, वहाँ सूरज के रोशनी जो है पूरा नहीं पहुंच पाता है। अब इधर फिर आप देखिए इसका दक्षिणी गोलार्ध फिर उसी तरह से जिस ढंग से हम ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये जो है ना भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जब दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री हम आते हैं तो इधर भी क्या हो गया 23.5 डिग्री तक क्या होगा? उष्ण कटिबंध, मतलब अधिक गर्मी, है ना? है ना? और फिर हम अब 66.5 डिग्री पर पहुंचते हैं तब वहां आ जाता है समशीतोष्ण कटिबंध, है ना? मतलब समशीतोष्ण मतलब ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा। अब फिर जब आगे बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ तो यहाँ क्या होता है? शीत, है ना? वहां भी सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच पाता जिसके कारण गर्मी। अब जो है इसको जो है आप पूरा जब समझना तो कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको आप अपने अपने घर से इसको चार्ट पेपर पर बनाइए। आपको एक जो है गतिविधि से हल्का आपको इसको बताने का कोशिश करते हैं। वो मान लिया सूरज है, यस सर। वो अपने जगह पर स्थिर है ना, यस सर। अब देखिए ये मान लिया ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। अपने अक्ष पे ये घूमता है और होता क्या है जब यहाँ से घूमना शुरू करता है तो ये अपने अक्ष पे भी न घूमता है जी, यस सर। अपने अक्ष पे भी घूमता है और साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण भी न करता है, यस ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। अब देखिए घूर रहा है ना, अपने अक्ष पे भी घूर रहा है। अब यहाँ के घूरते घूरते क्या हुआ कि सूरज का तरफ झुकाव हो गया ना पृथ्वी का, यस सर। सूरज की तरफ झुकाव हो गया है। यस। अब देखिए ये मान लिया कि यहाँ आपको 21 जून तो जब इसका झुकाव किधर हो गया है? सूरज की तरफ झुकाव हो गया है ना, यस सर। तो इस भाग में गर्मी ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। और इधर जो है गर्मी कम पड़ेगा। यस सर। फिर चलना पड़ा, अपने अक्ष पर घूम रहा है ना? अब देखिए घूमते 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 आपका यहाँ आ गया 23 सितंबर। कब आ गया? 23 सितंबर। यहाँ जो है ये पृथ्वी ज्यादा नहीं झुका हुआ है सूर्य की तरफ, है ना? उसका विपरीत झुका हुआ है ना? यस सर। देख रहे हैं। फिर यहाँ से जब चला, है ना, फिर चलते चलते जब पहुंच गया आपको यहाँ 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर में क्या हो गया? यहाँ ये विपरीत हो गया झुकाव ना, यस सर। आपको उत्तरी गोलार्ध चला गया, यस सर। चला गया ना, यस सर। हाँ? यस। तो इधर जो है इधर गर्मी कम पड़ेगा ना, यस सर। हाँ? इधर दक्षिणी धूप क्या हो गया? इधर आ गया सूरज की तरफ आ रहा है ना, यस सर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ज्यादा गर्मी न पड़ेगा। यस सर। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, है ना? तो ये स्थिति कब होता है आपको? 22 दिसंबर को, है ना? इसलिए कि हम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध में न है, यस सर। तो हम लोग को क्या होता है वहाँ ठंडा अनुभव होने लगता है, ठंडा का मौसम शुरू हो जाता है ना, इसलिए सूरज का किरण वहाँ क्या है कब पहुँच रहा है ना। फिर यहाँ से चला 3 महीना में, है ना? 12 महीना लगता है, यस सर। 1 बरस लगता है सूरज की चक्कर लगाने में। यस और सर। चक्कर लगाते 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 आपको पहुंच गया है 21 मार्च। 21 मार्च को भी क्या है ये जो देख रहे हैं आपको पृथ्वी जो है न सूरज की तरफ झुका हुआ है और न सूरज की विपरीत झुका हुआ, नहीं झुका हुआ है। नहीं सर। यहाँ क्या हो जाता है क्रमशः, है ना, आपको उधर जो है बसंत ऋतु हो गया आपको उत्तरी गोलार्ध में, यस सर। है ना, ना? और इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया? शरद ऋतु हो गया। अब फिर आपको ये स्थिति जो है क्रमशः चलते रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, है ना? क्या कहते हैं? परिभ्रमण। और इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक गति भी। इसको पता है ना यस सर। 365 दिन
तो यही हो गया आपको पृथ्वी का परिधर्म, है ना। तो आप लोग समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं।